हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में EID पेरिस इंडिया लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि हम किसी कंपनी का अर्निंग परफॉर्मेंस या उसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, हम हमेशा उस कंपनी की बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि वो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, और उसी के आधार पर हम उस कंपनी का जो अर्निंग परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करते हैं, ताकि हम अपना जो अर्निंग परफॉर्मेंस या रिजल्ट्स के बेसिस पर जो डिसीजन है उसको सही तरीके से ले सकें। तो हम बात शुरू करते हैं EID पेरी की। दोस्तों, ये एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। मुरुगप्पा ग्रुप साउथ इंडिया की एक कंपनी है जो कि लगभग 370 बिलियन का इसका बिजनेस है। ये डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ग्रुप है, और इसके कई सारी कंपनीज हैं जो कि ज्यादातर कंपनियां इसकी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। तो EID पेरी उसी की एक कंपनी है। रही बात EID पेरी की, तो EID पेरी एक बेसिकली एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसकी स्थापना 1788 में हुई थी, यानी आज से लगभग 225 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। और ये शुगर के साथ साथ ये न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं और जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस। इसका जो रिजल्ट है Q4 FY20, ये थर्सडे को यानी कि 10 तारीख को डिक्लेयर हुआ था, और उसके बाद में फ्राइडे को इसका जो क्लोजिंग रहा है, यानी कि जो कल का क्लोजिंग था, मैं आज सैटरडे सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो फ्राइडे इवनिंग का इसका जो क्लोजिंग था वो 226.10 था, जो लगभग 1.5% की कमजोरी के साथ में बंद हुआ। हालांकि जो आप चार्ट देख रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि ये काफी नीचे खुला था, लगभग 220 रुपए पर खुला था, और उसके बाद में इसने 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो दिन का जो इसका रेंज रहा वो अच्छा रहा। इसका लो रहा कल 215.25 रुपए। दोस्तों, हम किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को हमेशा उसके जो अर्निंग पर शेयर है और जो उसके प्राइस मूवमेंट है उसको देख करके हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंपनी का जो प्राइस होता है वो उसके अर्निंग पर शेयर को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम आगे ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी या पीछे ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी किया है, उससे उसका जो अंदाजा है हम कंपनी के हिस्टोरिकल प्राइसेस से लगा सकते हैं। तो हिस्टोरिकल प्राइसेस हम एक बार देख लेते हैं, इससे हमको ये भी पता चलेगा कि इस कंपनी ने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो वैल्यू है, उनका जो पोर्टफोलियो उसमें वृद्धि की है या कमी लाई है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो हम जरा एक बार इसके हिस्टोरिकल प्राइसेस को भी देख लेते हैं। तो हमने एक साल के प्राइसेस को देखा है। तो एक साल का जो प्राइस है वो हाई प्राइस की यदि हम बात करें तो 177.80 जैसा आप देख रहे हैं एक साल पहले, और जो करंट का प्राइस है वो 229 रुपीज है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट रही है इस एक साल में, जैसा कि आप सभी को मालूम है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी EID पेरिस इंडिया लिमिटेड के जो शेयर्स हैं उनमें लगभग 30% की वृद्धि हुई है, यानी कि जो हाई एक साल पहले 177.80 का था वो आज 229.0 का है, यानी कि लगभग 30% का इसमें इंक्रीज हुआ है। तो इससे हमको ये आइडिया लगता है कि इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पोर्टफोलियो में 30% का इंक्रीज किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर दिखाई देता है। इसलिए मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि दास्तान लाजवाब। जी हाँ, ये कंपनी लाजवाब है। हम देखते हैं इसका रिजल्ट इस बारे में, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि कंपनी अच्छी है लेकिन क्या अभी हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके लिए हम देखते हैं इसका फ्राइडे तक का चार्ट। तो यहाँ पर आप ये एक साल का चार्ट देख रहे हैं। डेली
चार्ट है, ये ये डेली बेसिस का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका 226.10 पर इसने क्लोज किया है, नीचे से ऊपर आया है। हम थोड़ा सा इसको क्लोज में जाकर के देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, इसने एक अच्छा खासा रनअप लिया है, लगभग 150 रुपीज से लेकर के 275 रुपए तक बढ़ गया है और काफी अच्छी इसमें बढ़ोतरी आ गई है। और अभी आप देखेंगे कि इसकी जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं उन सभी के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसलिए ये थोड़ा सा अभी रिस्की हो रहा है खरीदना, क्योंकि इसने डबल टॉप भी बना लिया। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इस शेयर को खरीदें या नहीं खरीदें। तो इसके लिए हम एक RSI देखते हैं। तो यहाँ पर आप RSI देखेंगे जो कि फ्राइडे को 72.90 थी, जो कि काफी हाई है, और साथ में यदि आप उसका जो पॉइंटर देखेंगे वो नीचे की तरफ है, यानी कि अब ये जो है इसमें आप कह सकते हैं कि जो स्टीम है वो इसकी खत्म हो गई है और ये थोड़ा सा मार्केट में करेक्ट करेगा। तो इस शेयर को ये लगभग 180 या 190 के करीब आए तब आपको इसमें एंटर करना चाहिए। तो ये रही थोड़ी सी टेक्निकल बात। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपने अर्निंग परफॉर्मेंस का। तो हमारे जो अर्निंग परफॉर्मेंस का करने का तरीका है, उसके लिए हम 3 पैरामीटर्स लेते हैं। ये 3 पैरामीटर्स हमारे होते हैं रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पैरामीटर रेवेन्यू से। इसका रेवेन्यू कैसा रहा? तो यहाँ पर जो रेवेन्यू रहा है वो 3671 करोड़ से बढ़ करके 4261 करोड़ हो गया, यानी कि इसके जो रेवेन्यू में 16.06% की जबरदस्त उछाल आई है, एक काफी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पर यदि हम देखें तो इन्होंने ये बताया है कि इनका जो शुगर सेगमेंट है उसने जो इंक्रीज दिखाया वो 41.33% का दिखाया, और जो न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट है उसमें 29.4% का इंक्रीज हुआ है इसके रेवेन्यू में। साथ में इन्होंने जो इनका एक और सेगमेंट है वो क्रॉप प्रोटेक्शन रेवेन्यू सेगमेंट है, वो लगभग 22% के करीब ग्रोथ हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कंपनी है जो कि शुगर के साथ साथ उससे जो एलाइड इंडस्ट्रीज है उनको वो चला रही है और उनसे प्रॉफिट कमा रही है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये कितनी एफिशिएंट मैनेज कंपनी है। इसके बाद में दोस्तों हम अपना सेकंड पैरामीटर है वो हम देखते हैं, वो है एबिटा। तो एबिटा 487 करोड़ से 639 करोड़ हो गया है, जिसमें कि इंक्रीज हुआ है जबरदस्त 31.36% का इंक्रीज हुआ है। हम जानते हैं इसके डिटेल में, एबिटा की डिटेल में। तो EID पेरी का जो एबिटा है वो जैसा मैंने आपको बताया 486.60 से 639.19 करोड़ हो गया, यानी 31.36% का इसमें इंक्रीज हुआ है। और जो इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो इंप्रूव हुआ है और 3.65 से इन्होंने 1.73 टाइम्स कर लिया है। और ये इसका एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब इन्होंने इंटरेस्ट अपना इन्होंने डेब्ट कम की है तो इस पर जो इंटरेस्ट है वो भी कम लग रहा है। इस वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है उसमें काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। हम इसके बारे में बात भी करेंगे, जो डेब्ट इक्विटी के बारे में कि कंपनी का क्या प्लान है। इसी वीडियो को आप देखते रहिएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं आज का जो अगला और नेक्स्ट पैरामीटर है वो होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पर EID पेरी ने 202 करोड़ से 250 करोड़ की रेवेन्यू तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है, जो कि 24.09% एक जबरदस्त प्रॉफिट है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। और जो इन्होंने इनका जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी इंप्रूव हुआ है, जैसा इन्होंने अपने BSE और NSE की फाइलिंग में बताया है उसके हिसाब से। और उन्होंने बताया है कि जो नेट कैश इनफ्लो है वो 1985.95 करोड़ हो गया है, और नेट कैश आउटफ्लोज जो हैं वो लगभग 52.41 करोड़ रहे हैं। तो इसमें भी एक काफी अच्छा इंक्रीज इन्होंने दिया है, इस वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। दोस्तों इसके बाद में जो डेट से रिलेटेड एक खबर है वो ये है कि इन्होंने एक स्टेक सेल किया है। जानते हैं वो क्या है? इनकी एक कंपनी है
और उस कंपनी का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो इनके पास कुछ शेयर्स उसके हैं, तो इन्होंने 58,50,000 शेयर्स, जो कि लगभग 2% स्टेक था उस इनकी सब्सिडरी में कोरोमंडल इंटरनेशनल में, वो इन्होंने बेचा है 629.19 पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू है लगभग 368 करोड़। तो इसका जो पैसा आ रहा है इनके पास में, वो ये कह रहे हैं कि वो EID पेरी का जो भी डेब्ट है उसको खत्म करने को और उसको कम करने में लगाएंगे। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बात होगी और कंपनी डेब्ट फ्री की तरफ एक और कदम बढ़ा रही है। दोस्तों, ये था हमारा अर्निंग परफॉर्मेंस EID पेरी के बारे में। अब फटाफट हम एक बार इसकी समरी देख लेते हैं और उसके बाद में हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिएगा नहीं, ये वीडियो आप अंत तक देखते रहिएगा। हम अभी देख रहे हैं फटाफट इसका जो समरी है इन तीनों की, तो क्या इन्होंने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू 3671 से 4261 करोड़ हो गई है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने बीट किया है। एबिटा 487 से 639 करोड़ हुआ, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने बीट किया है। और प्रॉफिट 202 करोड़ से 250 करोड़ हो गया, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने बीट किया है। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को जबरदस्त तरीके से बीट किया है और ये एक लीडर की तरह उभरी है, एक अच्छी मैनेज कंपनी की तरह ये उभरी है। दोस्तों, अब हम थोड़ी सी एक नज़र आज इसके पिछले एक सप्ताह के जो ट्रेडिंग है उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि जो प्रेजेंटली जो कंपनी का ट्रेंड है मार्केट में वो क्या चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका रिजल्ट आया था 10 तारीख को, और 10 तारीख को इसमें 15 लाख के करीब ट्रेडिंग हुई थी, और 11 तारीख को इसमें आप देख रहे हैं 11 तारीख को इसमें उससे ज्यादा ट्रेडिंग हुई, यानी कि मार्केट नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला तो इसमें काफी ज्यादा ट्रेडिंग हुई। और उस दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसमें इसने हाई भी बनाया है 237.80 का, और एक अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें इनको मिला है 17,33,000 से भी ज्यादा की इसमें ट्रेडिंग हुई है। इसके बाद में 12 जून को यानी कि फ्राइडे को थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है नीचे से। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग क्या नीचे खुला था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट काफी नीचे था फ्राइडे को, तो नीचे खुला था, लेकिन इसमें फिर दोबारा से बाइंग आई और ये ऊपर जाकर के बंद हुआ। तो ये लो खुला था 215.25 रुपए और फिर ऊपर 11 रुपए बढ़ करके यानी कि 226 रुपए पर ये बंद हुआ। तो ये थे इसके एक सप्ताह की ट्रेडिंग। अब हम एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 44.77% है। FII इसमें 6.02% का इन्वेस्ट करते हैं। साथ में जो अदर DIIs और म्यूचुअल फंड है, इन सबको मिला करके लगभग 14% का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस कंपनी में, और जो अदर्स हैं वो लगभग 35% का इन्वेस्ट इस कंपनी में करते हैं। जहां तक प्रोमोटर्स के शेयर्स की बात है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो एक नीट एंड क्लीन कंपनी है। मैनेजमेंट काफी फेयर है और मैनेजमेंट काफी ट्रांसपेरेंट है। और FII जैसा आप देख रहे हैं लगभग 6% की होल्डिंग इसमें रखता है, यानी कि उनका भी एक इंटरेस्ट है इस तरह के कंपनी और इस तरह के बिजनेस में। दोस्तों, एक बार हम अंत में आपको इसके कॉम्पिटिटर्स या पीयर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मार्केट कैप के हिसाब से करते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 4000 करोड़ का है, और जो अदर कंपनीज हैं शुगर रिलेटेड, उन सभी का जो मार्केट कैप है वो कम है। जैसे बलरामपुर चीनी जिसका लगभग 3000 मार्केट कैप है, श्री रेणुका त्रिवेणी और बन्ना रामानी, इनका जो है लगभग 1200 से 1400 करोड़ के करीब इनका मार्केट कैप है। तो आप कह सकते हैं कि ये मिड कैप में एक बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है शुगर इंडस्ट्री। और बाकी का तो मैं आपको अभी इस वीडियो में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि कंपनी के किस तरह से अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, किस तरह से ये एक अच्छा ग्रुप है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।